इस देश में अगर सबसे बेहूदगी भरा कोई इंसान हिंदू धर्म में है, वो पता नहीं हिंदू है या नहीं, वो राहुल गांधी है। उसको समझना चाहिए कि जिस तरीके से इस देश में मां को माना जाता है, शक्ति को माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, जिनको मतलब जिनसे भगवान शिव भी नहीं लड़ पाए, अगर वो थोड़ा सा भी इस देश और धर्म के बारे में जानते हैं तो मैं मानता हूं उनको शायद इसकी समझ होती। मैं मानता हूं राहुल गांधी इस तरीके का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, वो सनातन तो छोड़िए, हिंदू धर्म का ह नहीं जानते, और जिस तरीके से वो लगातार सीरियल ऑफेंडर की तरह अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं इस देश का, धर्म का, इस देश की महिलाओं का, आने वाले समय में मुझे लगता है इसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं मानता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से आज शक्ति को कुचलने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जिस तरीके से महिलाओं को कुचलने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में सनातन में मां दुर्गा को कुचलने की वो बात कर रहे हैं, उससे कहीं लगता है कि क्या वो इस देश की महिलाओं को इस देश में सिटीजन भी मानते हैं, नागरिक भी मानते हैं? मैं मानता हूं कि इस भाषण पर उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए। शिवम सर, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई सनातन ही नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म के बारे में मोदी से सीखने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है, पर आज उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कहते हैं शक्ति, और हम एक ऐसी ही शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में अगर सबसे बेहूदगी भरा कोई इंसान हिंदू धर्म में है, वो पता नहीं हिंदू है या नहीं, वो राहुल गांधी है। जिस तरीके से इस देश में सनातन का अपमान राहुल गांधी लगातार करते आए हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज जो आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि हम शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। शक्ति यानी कि मां को कहते हैं हम, शक्ति यानी कि मां दुर्गा को कहते हैं हम, शक्ति यानी कि इस देश में एक एक महिला को शक्ति कहते हैं हम। वो आज कहते हैं कि हम वो हैं जो शक्ति को कुचलना चाहते हैं। उसको समझना चाहिए कि जिस तरीके से इस देश में मां को माना जाता है, शक्ति को माना जाता है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, जिनको मतलब जिनसे भगवान शिव भी नहीं लड़ पाए, अगर वो थोड़ा सा भी इस देश और धर्म के बारे में जानते हैं तो मैं मानता हूं उनको शायद इसकी समझ होती। इस तरीके से इस देश में सनातन का अपमान, मां शक्ति का अपमान, मां का अपमान, और देश की करोड़ों आधी आबादी, करोड़ों महिलाओं का अपमान, मैं मानता हूं राहुल गांधी इस तरीके का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, वो सनातन तो छोड़िए, हिंदू धर्म का ह नहीं जानते, और जिस तरीके से वो लगातार सीरियल ऑफेंडर की तरह अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं इस देश का, धर्म का, इस देश की महिलाओं का, आने वाले समय में मुझे लगता है इसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जो आदमी सनातन के बारे में नहीं जानता, और अगर आपको नहीं समझ है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस देश में हर एक मां को, हर एक बेटी को शक्ति स्वरूप माना गया है। और आपको याद होगा, आपने भी पिछले दिनों देखा होगा, चंद्रयान में जहां पर चंद्रयान लैंड हुआ, उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। एक तरफ मेरे देश के प्रधानमंत्री लगातार शक्ति स्वरूप माताओं बहनों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेकर आते हैं, रिजर्वेशन लेकर आते हैं, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम शक्ति को कुचलना चाहते हैं। मैं मानता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये व्यक्ति सीरियल ऑफेंडर की तरह लगातार हिंदू धर्म, सनातन और इस देश की महिलाओं का अपमान करता है, आने वाले समय में और आने वाले चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। पर इसी के साथ जिन प्रियंका वाड्रा ने ये नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज शक्ति को लेकर जिस तरीके से उनके ही भाई राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है, उस पर तो पूरी कांग्रेस चुप है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में बाकायदा डिस्कस होता है। अगर राहुल गांधी इस देश की संस्कृति को गाली दे रहा है तो वो पहले उनकी जो मीटिंग है उसमें डिस्कशन हुआ है। अगर राहुल गांधी इस देश में सनातन को गाली दे रहा है तो पहले उस बात को उसने डिस्कस किया है, उसके बाद वो दे रहा है। अगर इस देश में राहुल गांधी इस देश की देवी को, मां दुर्गा को, शक्ति को, इस देश की महिलाओं को गाली दे रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दे रहा है, वो पहले डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन के बाद वहां पर सब कुछ करने के बाद वो यहां पर आकर कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति पलटकर जवाब दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो पलटकर जवाब देगा वो प्रमोद कृष्णन हो जाएगा। एक संत अगर वहां पर था और उसने लगातार उन्होंने कहा कि भाई हम जो है, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं सनातन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो उस संत के साथ क्या हाल किया उन्होंने? उस संत को बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो यही हाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णन लगातार इस बात को इसीलिए कहते थे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कल्चर ही
हिंदू धर्म का विरोध है, सनातन का विरोध है, भगवान राम का विरोध है, भगवान शिव का विरोध है, मां दुर्गा का विरोध है, शक्ति का विरोध है, महिलाओं का विरोध है। और इसी वजह से वो उनकी लाइन से अलग गए तो उनको बाहर निकाल कर फेंक। आपने कहा कि महिलाओं को लेकर हो बात, या फिर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, या फिर शक्ति की बात हो, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। पर पिछले ही दिनों जो एलपीजी पर पैसे घटाए गए हों, या फिर जैसे कि आपने वुमेन्स रिजर्वेशन की बात की है, उसको लेकर तो कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ जुमला दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए काम किया है, उसके लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस देश में पहले कभी चुनाव नहीं आए। आज से पहले इस देश में क्या चुनाव नहीं हुए? 1952 के बाद क्या इस देश में चुनाव नहीं हुए लगातार? लेकिन महिलाओं के लिए जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन की बात हुई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, वो पहले भी आ सकता था, लेकिन किसी की अप्रोच ऐसी नहीं थी, किसी की सोच ऐसी नहीं थी। जिस तरीके से आज शक्ति को कुचलने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जिस तरीके से महिलाओं को कुचलने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में सनातन में मां दुर्गा को कुचलने की वो बात कर रहे हैं, उससे कहीं लगता है कि क्या वो इस देश की महिलाओं को इस देश में सिटीजन भी मानते हैं, नागरिक भी मानते हैं, या महिलाओं को मतलब वो प्रथम श्रेणी का नागरिक भी मानते हैं? ऐसा लगता है उनकी भाषा से, उनकी गिरे हुए स्तर से तो ऐसा लगता है कि वो इस देश की महिलाओं को, इस देश के महिला वोटर्स को कुछ मानते ही नहीं है, वो इस देश की महिला शक्ति को कुछ मानते ही नहीं है। उनकी नजर में इस तरीके का सम्मान प्रेम भाव है ही नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में सभी धर्म रहते हैं और सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति ने सनातन के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, 70 करोड़ जो महिलाएं हैं उनके लिए इतना गिरे हुए स्तर पर जाकर कभी बात नहीं की है। राहुल गांधी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। जिस तरीके से 60 के पास आते जा रहे हैं, उस तरीके से सठियाते जा रहे हैं, और जिस तरीके से सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम चीजों से दूर होते जा रहे हैं, उसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी भड़ास इस देश के सनातन के खिलाफ, इस देश की महिलाओं के खिलाफ निकाल रहे हैं। अगर नहीं निकाल रहे तो मैं मानता हूं कि इस भाषण पर उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहता कि वो माफी मांगे या ना मांगे। लेकिन इतना जरूर है, आने वाले समय में जब 4 तारीख को इन सब चीजों का निस्तारण होगा, तो इस देश की जनता, इस देश की महिला, इस देश की शक्ति, इस देश की एक एक बेटी, इस देश की एक एक बहन जवाब दे देगी कि इस देश में महिला शक्ति रहेगी, इस देश में शक्ति को पूजने वाले, शक्ति को नमस्कार करने वाले, शक्ति को नवरात्रों में नमन करने वाले, शक्ति के पैर धोने वाले रहेंगे, या शक्ति को समाप्त करने की बात करने वाले रहेंगे। तो क्या लग रहा है, कितनी तैयारियां हैं बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला चैलेंज विपक्ष और राहुल गांधी के लिए दे दिया है? नहीं, इसमें कोई तैयारी की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और हम जनता के बीच में हैं, और जनता के बीच में आज नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिकली चुनाव के लिए नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कोई किसी साइलेंट ट्रिप पर लंदन नहीं चले जाते हैं, गृह मंत्री नहीं चले जाते हैं, उनका पता ऐसा नहीं है कि उनका कहां है नहीं है वो पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तमाम लोग जो हैं सभी जनता के बीच में लगातार 5 साल रहे हैं और अभी भी जनता के बीच में ही है। लेकिन विशेष बात यहां पर यह है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस देश में महिलाओं का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरीके से सनातन और शक्ति को गाली दे रहे हैं, आने वाले समय में इसका जवाब जनता और इस देश की महिलाएं उनको जरूर देंगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इतने लोग हैं वहां पर बोलने वाले, लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो महिलाओं के साथ ही रहा हूं, अपनी बहन और मां के साथ पला हूं। क्या आज उनको शर्म नहीं आ रही? क्या उनको आज ये नहीं कहना चाहिए कि जो राहुल गांधी ने कहा वो गलत है? क्या इतने बाकी महिला कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, क्या आप उनका भी अपमान कर रहे हैं? क्या महिलाएं इतनी नेता हैं कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी उनका भी अपमान कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा गिरा हुआ स्तर किसी एक नेता का राष्ट्रीय राजनीति में है ही नहीं। और ये इस देश के लिए भी शर्म की बात है, जहां विपक्ष का इतना बड़ा नेता देश की 50% आबादी को सीधा कुचलने की बात करता है, गाली देता है, उसको कहीं ना कहीं जवाब जनता जरूर देगी। देश की महिलाएं, बहनें, माताएं सब देंगे मिलकर।